जरा मुझे अपने उन ब्रह्मा जी के दर्शन तो करने दो। सैनिक कहने लगे हम अपने महाराज से पूछ करके आएंगे, मालिक से पूछ करके आएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण उस गद्दी पर बैठ करके मुरली को बजा रहे हैं, बंसी को बजा रहे हैं। हे राजन, आज ब्रह्मा जी के पास में वो सैनिक जाते हैं, कहा कि महाराज वो कोई दूसरा ब्रह्मा बाहर बैठा हुआ है, कह रहा है कि मुझे अपने ब्रह्मा जी के दर्शन करने दो। भगवान ने कहा कि ठीक है अंदर आने दो। और ब्रह्मा जी अंदर गए, जाकर के भगवान की 40 मंत्रों में स्तुति की, हाथ जोड़ करके 40 मंत्रों में स्तुति की। लेकिन भगवान एक भी शब्द ब्रह्मा जी से नहीं बोले और उस गद्दी को छोड़ करके अपने सखाओं को लेकर के, अपने बछड़ों को लेकर के उस ब्रह्म लोक से इस मृत्यु लोक में वापस आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी के मन में जो अभिमान था, उस अहंकार को, उस अभिमान को भगवान ने दूर किया। हे राजन, योग का चश्मा जब तक नहीं लगेगा, ज्ञान का चश्मा जब तक नहीं लगेगा, तब तक हम भगवान को देख नहीं पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव शांत्रात्मा बुधि प्रेमानि गद्यते। हे अर्जुन, यशोदा मैया जैसा भाव किसका हो सकता है? मैया यशोदा बोली, आज कहा बात है, मेरो लाला, मेरो कन्हैया प्रतिदिन बछड़ा चराने के लिए जाता था, लेकिन आज ये क्यों नहीं जा रहा है? क्या बात है? भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया बछड़ा चराते चराते बहुत दिन बीत गए, अब गैया चराने जाऊंगा। मैया कहने लगी, नहीं लाला कन्हैया, अभी तू छोटो है। भगवान कहने लगे, नहीं मैया, अब मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। मैया ने कही, लाला ठीक है, अगर तू ना मानो तो चल, आज से तू गाय चराने के लिए चला जा। और माता यशोदा ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को कन्हैया के हाथ से, लाला के हाथ से गाय माता का पूजन करवाया, गाय का पूजन करवाया। और भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए उस कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गए और उसी दिन से भगवान कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। हे राजन, अब कन्हैया की उम्र 5 वर्ष की हो गई है। भगवान 5 वर्ष के गाय चराने के लिए गए। बलराम जी भी साथ में हैं, लाखों गाय हैं। और जिस वन में गाय चराने के लिए गए हैं, उस वन का नाम है ताल वन। उसी वन में एक दैत्य रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर। वो गधे का रूप लेकर के उस वन में रहता है। हे राजन, आज वो धेनुकासुर आकर के उन लाखों गायों में, असंख्य गायों में आकर के मिल जाता है। लेकिन बलराम जी ने उन असंख्य गायों में से उस धेनुकासुर को पहचान करके पकड़ लिया और उसका पैर पकड़ करके इतनी जोर से घुमा करके जमीन पर पटका के उसका प्राणांत हो गया। हे राजन, फिर वहां से भगवान धेनुकासुर
कौन है? धेनुकासुर पूर्व जन्म में बाली का पुत्र था। धेनुकासुर पूर्व जन्म में बलि का पुत्र था और एक बार ये अपना इसमें अधिक बल था और बल होने के कारण ये सबको कुचलता हुआ चला आ रहा था। कोई भी इसके सामने आ जाए उसी के ऊपर पैर रखता हुआ चला आ रहा था। संतों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। सामने से आ रहे थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने तुरंत इस बलि के पुत्र को श्राप दे दिया कि जा, तेरी दुष्टों जैसी प्रवृत्ति है, राक्षसों जैसा तेरा व्यवहार है, या तो अगले जन्म में जाकर के राक्षस होगा। और उसी श्राप के कारण यह बलि का पुत्र राक्षस बना और आज यह धेनुकासुर के रूप में आया और भगवान के हाथों इसकी मृत्यु हुई, इसका उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, हमारे घर के अंदर, हमारे घर में जो बच्चे अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, समझ लो कि वो धेनुकासुर ही हैं। एक बेटा अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, तू रोजाना कहती है कि माँ बाप का बड़ा कर्ज होता है, माँ बाप का बड़ा कर्जा होता है, तुमने हमारे लिए क्या किया? कोई कर्जा नहीं होता है, तू रोजाना सब जगह कहती है कि माँ बाप का बहुत कर्ज होता है। बता माँ, तेरा क्या कर्जा है मेरे ऊपर? आज मैं तेरे कर्जा को चुकाऊंगा। तेरा जो कर्ज हो उसको आज मैं अदा करूंगा। माँ मना करने लगी कि बेटा, माँ बाप का कभी भी कर्ज चुक नहीं सकता है। बेटा, अगर तू अपने शरीर की इस चमड़ी की अगर जूतियां भी बना देगा ना, तो भी माँ बाप का कर्ज चुक नहीं सकता है। नहीं माँ, तू आज मुझे बता तेरा क्या कर्ज है, मैं चुकाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है, तू नहीं मानता है, चल ठीक है, आज तू मेरे कर्जा को चुका। जवान बेटा था, जब माँ से जिद करने लगा तो माँ कहती है कि ठीक है, आज तू मेरे कर्जा को चुका। शाम का समय हो गया, जब रात्रि हुई ना, तो माँ कहने लगी कि बेटा, माँ जमीन पर सोती थी, आज माँ बेटे से कहने लगी कि आज हम एक ही बिस्तर पर साथ सोएंगे और एक ही चारपाई पर, एक ही बिस्तर पर वो बेटा अपने माँ के पास में सो जाता है। माँ जागती रही, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि इस बच्चे को मुझे आज देखना है कि ये कैसा कर्जा चुकाता है। जब उस बेटे को, उस बच्चे को जब नींद आई ना, माँ ने तुरंत उस बच्चे को जगा दिया। कहा कि बेटा देख, मैं वृद्ध हो गई हूं ना, बूढ़ी हो गई हूं, और बार बार खड़ा होने में मुझे बड़ा कष्ट होता है। बेटा तू एक गिलास पानी दे दे मुझे। लेकिन बेटे के अंदर भी ये भाव था कि मुझे माँ का कर्जा चुकाना है। तुरंत वो खड़ा होता है और खड़ा होकर के माँ को पानी दे देता है पीने के लिए। थोड़ी देर के बाद में माँ फिर कहने लगी कि बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। फिर वो बेटा खड़ा होता है, फिर माँ के लिए पानी दे देता है। ऐसा 2-3 बार हुआ। बच्चा सो जाता है, फिर माँ ने बच्चे को जगा दिया, बेटा खड़ा हो जा।
मेरे को पानी पीने के लिए दे दे। और जैसे ही वो बेटा खड़ा हुआ पानी लेने के लिए, माँ ने तुरंत एक गिलास जब हाथ में पानी का पकड़ा ना, तो गिलास का पानी लेकर के जिस स्थान पर बच्चा सो रहा था, जिस जगह पर बच्चा सो रहा था, उसी जगह पर माँ ने वो पानी का गिलास डाल दिया, बिस्तर को भिजा दिया। वो बेटा चिल्ला करके कहने लगा, अरे माँ तू ये क्या कर रही है? अभी तो बोल रही थी मेरे से कि मुझे पानी पीना है और तूने ये पानी बिस्तर पर फैला दिया। अब मैं कैसे सो पाऊंगा इस गीले बिस्तर पर? माँ को जोर से डांटने लगा, चिल्लाने लगा। माँ कहने लगी, बेटा आज तू बस इस एक गिलास पानी बिस्तर पर डाल दिया मैंने और तू इसी वजह से क्रोध में आ गया। अरे बेटा, जब तू छोटा था ना, तो न जाने तू कितनी बार रात्रि में इस बिस्तर पर पेशाब करता था, मलमूत्र करता था, और मैं रात्रि भर तुझे देखती रहती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी और मैं स्वयं गीले बिस्तर पर सोती थी। और बेटा तू आज बस हो गई, तेरा जो कर्जा था तूने चुका दिया। उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहा कि वास्तव में माँ ही होती है, माँ बाप का कभी कर्जा चुक नहीं सकता है। चाहे आप मंदिर में चले जाओ, चाहे कहीं तीर्थ यात्रा में चले जाओ, लेकिन माँ बाप का कर्जा कभी भी चुक नहीं सकता है। तेरे जीवन में